हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वंस अगेन आई एम विद यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ जो रूल्स थे पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाने के बारे में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और आगे के टेंस के और आगे के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो अब कंटिन्यूस टेंस हैं उसमें हमारा पहला अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसमें आप सभी को पहचान है और आप सभी जानते हैं, इसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। ये इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। कोई इसमें काम चल रहा होता है, वो बाद में बात करेंगे, ये ट्रांसलेशन का टॉपिक है। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी क्या पहचान होती है कि इसके जो अंग्रेजी के सेंटेंस होते हैं उसमें वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों का जो रूल्स है वो सेम है। हमको कैसे, अगर इन टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए आती है तो हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट लेना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये आप समझ चुके हैं। सब्जेक्ट अगर हमारा इज, एम, आर या वॉज वर्ब है उसको ले लेंगे, किसके अकॉर्डिंग लेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम और प्लूरल है तो आर। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का है तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर्ब। उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, सेंटेंस जो होते हैं एक्टिव में, उनको पैसिव बनाने का रूल्स है। दोस्तों अब आपके मन में डाउट है फ्यूचर कंटिन्यूस की क्यों नहीं बनती है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि उसमें सेल या विल होगा तो हम बी लगाएंगे, सेल बी या विल बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में सेल बी या विल बी ऑलरेडी होता है तो इसीलिए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस हैं उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस की किस तरह से बनाते हैं वो देख लीजिए, एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। कुछ शुरू एग्जाम्पल से हम समझेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम प्रेजेंट का कोई सेंटेंस ले लेते हैं। दिस बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें इज आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ाना, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसीलिए ये हमें पहचान पड़ी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। हमारा वही सिंपल सा रूल है, ये जो सब्जेक्ट है दिस बॉय और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो रूल है वही फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम इधर ले लेंगे, अ काइट। अब अ काइट सिंगुलर है इसीलिए ये इज आएगा, हमने बीइंग बताया था, बीइंग लेना है। अ काइट इज बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, फ्ल्यू सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। तो अ काइट इज बीइंग फ्लॉन। उसके बाद हम बाय लेते हैं, बाय दिस बॉय। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने बना लिया। और देखें, हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है क्योंकि इज है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। हु की जगह हम बाय हुम कर लेते हैं, ये आपको मालूम है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बॉय हुम। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यू, इसको जब इधर लेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो आर आएगा। बाय हुम आर यू बीइंग बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, आपको किसके द्वारा बुलाया जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों। अब हम पास्ट में कोई सेंटेंस ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे। द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कैसे पहचान पड़ी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है? वॉज लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ले लीजिए आप, हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, इधर ले लिया हमने, सब्जेक्ट बना लिया इसका। इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज बीइंग, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट, ये टीच की थर्ड फॉर्म आ गई है। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बॉय द टीचर, ये सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो हमारा अदर थिंग्स है वो इधर ले लिया, इन द क्लास। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस हो गए कि हमें किस तरीके से बनाना है। अब हम अपने परफेक्ट के ओर बढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। फ्रेंड्स, अब परफेक्ट टेंसेस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये तीन टेंस जो परफेक्ट हैं इनमें काम पूरा हो गया होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें जो खास इसमें हमें जो एक फैसिलिटी मिलेगी, या कह सकते हैं सबसे आसानी जो होगी पैसिव वॉइस बनाने की, इसमें ये होगी कि थर्ड फॉर्म इन टेंस में मिलेगी आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहचान होती है कि हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म होगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव होगा और थर्ड फॉर्म इन तीनों में होगी। बस एक छोटा सा रूल से हमें ये ध्यान में रखना है कि परफेक्ट वालों में हमें हैज़, हैव, प्रेजेंट में अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन या प्लूरल है तो हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में हैड होगा आपके लिए, बस बीन जोड़ना, हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आई और बी आप जानते हैं इनके साथ शैल हैव लगाएंगे तो बीन कर देंगे, बस शैल हैव बीन। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल हैव बीन लगा देंगे। बहुत आसान रूल है ये, आसान तरीके से बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे कि जितने भी जो परफेक्ट होते हैं हमारे टेंस उनमें एक तो थर्ड फॉर्म होगी, बस उसमें क्या करना, बीन जोड़ देना बस। बाकी जो सारे नियम है वो पहले जैसे रहेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बहुत ईजी तरीके से हम सीखते हैं। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। परफेक्ट टेंसेस के जो सेंटेंस हैं उनके हम पैसिव कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट का ही कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे कि द गार्डनर हैज़ डन हिज वर्क। इसकी हिंदी है माली ने अपना काम कर दिया है या कर लिया है। गार्डनर मीन्स होता है माली। सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंसेज में आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। पहचान कैसे हो रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, हिज वर्क। अब ये हिज वर्क सिंगुलर में है तो हम
हैज और बीन और लगाना है बस, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा रूल, में बीन जोड़ देना है। हिज वर्क हैज़ बीन डन, देखो फॉर्म हमारी हमें थर्ड फॉर्म बनाने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म मिलेगी ऑलरेडी। हिज वर्क हैज़ बीन डन बॉय द गार्डनर। ओके, नेक्स्ट पास्ट का ले लेते हैं। I had completed my work before you came। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं, एक तो कार्य पूर्ण हो चुका होता है एक पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा भाग होता है बिफोर से आगे का वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब इसको जो बनाने का हमारा जो मेथड है वो वही है, इजी है, बस हमें इतने से ही मतलब रखना है जितना ये सेंटेंस है। बिफोर वाला सेंटेंस हमें ऐसे ही उतार देना है क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। सीधा सा टॉपिक है हमारा, मतलब सीधा सेंटेंस है, उसमें न उलझना नहीं है हमको कि भाई ये कैसा बनेगा, क्या करना है, वही हमारा मेथड है। तो हमारा ये सब्जेक्ट है माई वर्क, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है माई वर्क, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया माई वर्क। हैड हमें दिया हुआ है, बस बीन लगाना है, वो आप जानते हैं, माई वर्क हैड बीन। अब ये थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, कंप्लीटेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया। अब बाकी ऐसे ही उतार देंगे हम, बिफोर यू केम। एक सेंटेंस और देख लीजिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द पेशेंट हैड टेकन, सॉरी जो दूसरा लिख रहा था उसकी पैसिव नहीं बन सकती इसलिए कर दिया, द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर साहब के आ जाने से पहले ही मरीज ने दवाई ले ली थी, इसका ये अर्थ है। हम ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। द मेडिसिन हैड दिया होगा, बस बीन लगाना है, द मेडिसिन हैड बीन टेकन बाय द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में देख लीजिए, दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर यू रीच होम। आपके घर पहुंचने से पहले वो अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, इस तरीके से हिंदी है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है, बस बीन लगाना है, ऑब्जेक्ट को हमने इधर ले लिया। देयर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बिफोर यू
रीच होम। पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में हमें जो बिफोर से जो सेंटेंस होगा हमारा बाद वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस की पैसिव बनाने का मेथड था। बहुत इजी मेथड है, आप सीख गए होंगे। और अगले हम बात करें, ये हमारे 8 टेंस की पैसिव बनाने के नियम थे कि कैसे इनको बनाया जाता है सेंटेंस के। अब जो हाई लेवल के मेथड हैं पैसिव बनाने के, सेंटेंस मतलब पैसिव से सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के, तो वो अब मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छी मेथड से बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बेसिक से लेके चल रहा था, अगर बताना चाहता तो मैं हाई लेवल से भी बता सकता था आपको, लेकिन मैंने आपको शुरू से बताया जिससे कि आपको छोटी से छोटी जानकारी मालूम हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरे इतना हम तो ये जानते हैं, आसान है, ये है वो है, इजी लेवल है, कोई हाई लेवल बताइए। अरे हाई लेवल क्या होता है? जब आप छोटी से छोटी बात सीख जाएंगे तो हाई लेवल भी अपने आप करना सीख जाएंगे। भाई जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी तो फिर पेड़ कैसे ज़्यादा मजबूत होगा? तो इसलिए जड़ पक्की कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब हम आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम पड़ गई, तो अब हम जो रूल्स सीखेंगे आगे के, वो आपको एकदम समझ में आने लगेंगे। क्योंकि जब आपका बेसिक कमज़ोर होता तो आपका जो हाई लेवल है वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए पहले बेसिक से सीखते हैं, फिर जो हाई लेवल होता है वो अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, भाई सफलता का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, या कि एकदम से कि हम हाई लेवल पर चढ़ गए, और ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हैं जिससे कि हमारी मजबूत जड़ होती जाए। अब हम जो कुछ हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स में, सीजीएल में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो आते हैं सेंटेंस, उनको बनाने का हम मेथड सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब हाई लेवल से या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तरह तरह के सेंटेंस आते हैं कुछ डिफ़िकल्ट तरीके से, उनके बारे में हम बात करेंगे और उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे इजी मेथड से। अब सबसे पहले हम एक रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स भी नहीं है, एक छोटी सी बात है, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोटी बात है। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, आपने अब तक देखा कि किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता था, आप उस ऑब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट बना के पैसिव बना देते थे। लेकिन अब 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। तो उन 2 ऑब्जेक्ट्स को हमने जो इंग्लिश में है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं कि जिसका मतलब कोई एक ऑप्शनल होता है, जिस पर काम डायरेक्ट नहीं किया जाता है। जिस पर डायरेक्ट काम किया जाएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिस पर डायरेक्ट नहीं किया जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होते हैं, सजीव, और ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव। ज़्यादातर मतलब हमेशा नहीं, किसी किसी सेंटेंस में नहीं होते हैं। इसको हम एक सेंटेंस से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने द टीचर टॉट मी इंग्लिश, अध्यापक जी ने मुझे अंग्रेजी सिखाई या पढ़ाई। अब आप देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ गए। तो एक आसान मेथड से जो मैंने बताया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करे। तो सब्जेक्ट है हमारा टीचर, अध्यापक ने क्या किया? पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अंग्रेजी। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अध्यापक ने पढ़ाया अंग्रेजी, यानी अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाई। डायरेक्ट काम क्या किया? अंग्रेजी को पढ़ाया। किसे पढ़ाया इससे अभी मतलब नहीं है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा
इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ गए फ्रेंड्स, जहाँ पर सब्जेक्ट डायरेक्ट काम करता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जहाँ पर काम डायरेक्ट नहीं किया जाता वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर लिविंग होते हैं और इनडायरेक्ट ज़्यादातर नॉन लिविंग होते हैं। अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? दो तरीके से इसकी पैसिव बना ली जाती है, देख लें भाई। इस ऑब्जेक्ट को लेके भी बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेके भी बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है, टू लग जाता है एक जगह। उसको हम इस तरह से सीखेंगे इसकी पैसिव बनाना। जैसे भी ये सेंटेंस है, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, इसका हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, इधर सब्जेक्ट बना लिया। इंग्लिश सिंगुलर है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश वॉज टॉट। अब ये जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसको लेने से पहले टू और जोड़ देते हैं, टू मी। इंग्लिश वॉज टॉट टू मी, फिर क्या लगाते हैं हम? बाय। अब ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया, द टीचर, द टीचर। अब इसका दूसरा मेथड और ऐसे ही बना सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर। मी का हमारा सब्जेक्ट होता आई, सिंगुलर है, क्या लगेगा? बाज। आई वॉज टॉट। अब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर ले लिया, इंग्लिश, इसमें टू नहीं लगाते हैं। आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। सिंपल सी बात है। कोई और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। माई फ्रेंड गेव मी सम बुक्स, मेरे दोस्त ने मुझे कुछ किताबें दी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे मित्र ने या मेरे फ्रेंड ने मुझे किताबें दी, यानी मेरे दोस्त ने मुझे किताबें दी। क्या दिया? किताबें। मेरे मित्र ने किताबें दी, क्या दिया? किताबें दी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। ये ले लिया हमने सम बुक्स। अब ये सम बुक्स प्लूरल में है तो वर लगेगा क्योंकि गेव सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, इसमें यूज करते हैं। सम बुक्स वर, अब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन टू मी, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने से पहले टू जोड़ते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में भी मैंने बताया है। सम बुक्स वर गिवन टू मी बाय माई फ्रेंड। तो एक ये हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड वही है जो अभी मैंने आपको बताया है कि हम आई से भी इसको बना सकते हैं। आई वॉज गिवन सम बुक्स बाय माई फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात। कितना इजी तरीके से हमने समझ लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसको सही बनाना कैसे आना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, नेक्स्ट रूल समझते हैं। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स में आता है, मोस्टली सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस से आते हैं। अब वो हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं कि इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, इम्परेटिव सेंटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स के, यानी कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक में भी आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होगी कि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन जैसे मतलब भाव तो होते ही हैं। अब उसकी पहचान हमें क्या करनी कि इसके शुरू में, सेंटेंस के शुरू में प्लीज़ होता है, काइंडली होता है, डू नोट होता है, ये होते हैं। जैसे प्लीज़ कम हियर, कृपया यहाँ आइए, काइंडली डू दिस वर्क, कृपया ये काम करो, जैसे डू नॉट टच दिस फ्लावर, इस फूल को मत छुओ। तो ये इसमें हमारी या तो सलाह होती है, प्रार्थना होती है, सुझाव होते हैं या आज्ञा होती है। इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब उसको जो कुछ बनाने के रूल्स हैं, पहला रूल है टाइप 1 विद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के साथ, तो उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे देखते हैं बहुत ईजी वे में। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट वो वाला लेट नहीं, लेट लगाएंगे, सो रहे हैं, LET लेट, ये वर्ड है। प्लस ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फिर बी थर्ड, बी का मतलब वर्ब है, आगे तक मतलब समझ लेना, बी का मतलब वर्ब क्रिया, उसकी थर्ड फॉर्म रहेगी लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म। जैसे कि एक सेंटेंस है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यही पहचान हो रही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें, क्योंकि सेंटेंस इनमें प्लीज़, काइंडली, डू नॉट और इनके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, तो वो हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होता है। ओपन द डोर, ये हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक बात ये आ रही होगी आप लोगों के मन में कि इसमें यू का यूज होगा या नहीं। तो इसमें यू जो होता है सेंटेंस में, वो छुपा रहता है। किसी से हम जब कहते हैं ना ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो हम तुम, यू, तुमसे कहते हैं तुम दरवाज़ा खोलो, तो वो छुपा रहता है, उसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सेंटेंस हम बना लेंगे, इसके पैसिव बना लेंगे। सबसे पहले ये वर्ड जो हमारा लेट, लेट आ गया, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर, फिर बी ले लीजिए, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये ओपन फर्स्ट है, इसकी थर्ड फॉर्म कर लीजिए, लेट द डोर बी ओपनड। अब कुछ और ले लीजिए सेंटेंस, डू इट, एक छोटा सा सेंटेंस है, बना देंगे, डू इट, लेट इट बी डन। यहाँ बाय यू लगाए या ना लगाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा लेट से पैसिव बनाने वाली विधि है। अब फ्रेंड्स, इन सभी को हम, क्या होता है, कुछ दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, और वो क्या है, इन सब को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये तरीका ऑप्शन ना के ये ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम सेंटेंस को ले लेते हैं। अब जहाँ पर कोई आदेश दिया जाए, ऑर्डर, तो वहाँ यू आर ऑर्डर टू, अगर कोई ऑर्डर का भाव है, फीलिंग है, तो यू आर ऑर्डर टू लगा देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड हों, और वो वर्ड हम हटा देते हैं जब पैसिव बनाते हैं, तो ये वर्ड हट जाते हैं और उसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। यू आर एडवाइज टू कहाँ लगाते हैं, जहाँ कोई सलाह दी जा रही हो, जहाँ पर कोई सलाह दी जा रही हो, एडवाइस, एडवाइस सलाह देना होता है, और एडवाइस अगर सी लगा देंगे यहाँ तो वो सलाह होता है।
तो फ्रेंड्स जैसे कि एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे ये है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। इसमें जो सेंटेंस में फीलिंग है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया मेरी मदद करो, रिक्वेस्ट की जा रही है। और वैसे भी यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है, तो ये वर्ड हम काट देते हैं, इसकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाकी का जो सारा बचा वो ऐसे ही उतार देंगे, टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर यह काइंडली होता तो उसको भी हम काट देते और यू आर रिक्वेस्टेड टू बाकी सब ऐसे ही उतार देते। अब जैसे कि एक सेंटेंस था, जैसे कि ये ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो लेट द डोर भी ओपन ऐसे भी बना सकते हैं इसको। और मान लीजिए इसमें आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम इसको यू आर ऑर्डर टू ऐसे करके भी बना सकते हैं। एक तो हमारा लेट वाला ऑप्शन हो गया है, और इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब ऐसे ही इसको ले लीजिए, डू इट, इसे करो, हमने इसको लेट से बनाया था, लेट इट बी डन, तो इस सेंटेंस को भी हम यू आर ऑर्डर्ड के तरीके से ही बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आज्ञा दी जा रही हो तो इसको भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। तो फ्रेंड्स कई तरीके होते हैं हमारे, बस हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन आते हैं तो वो कहीं दो ऑप्शन वैसे तो नहीं देते हैं, कहीं दो ऑप्शन ना हो, और होते ही नहीं है, क्योंकि जिस आंसर के दो ऑप्शन हों जो बिल्कुल करेक्ट हों तो वो नहीं आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको हर वो तरीका बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं हो, नए से नई तरीका, और जो आप इजी वे में समझ सकें, तो इस तरीके से भी बना देंगे। अब इसका जो हम सीख रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस को टाइप 1 के तरीके से सीख रहे थे, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। अब फ्रेंड जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो वो भी सीख लीजिए। फ्रेंड्स टाइप 2 है विदाउट ऑब्जेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट यानी बिना ऑब्जेक्ट के भी कुछ सेंटेंस आते हैं, उनको बनाने का तरीका फ्रेंड्स यही है। यू आर ऑर्डर्ड कर देंगे वहाँ, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, या यू आर सजेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, कुछ भी कर देंगे जैसा उसमें फीलिंग या जैसा उसमें भाव होगा। जैसे कि ये है एक सेंटेंस, देख लीजिए, कम हेयर, यहाँ आओ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हेयर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हेयर यहाँ एक प्लेस को दर्शा रहा है, यहाँ एक मोशन, गति, यहाँ आओ, तो इसमें एक ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, आपको आदेश दिया जाता है कि यहाँ आओ। और जैसे ये है एक सेंटेंस, स्लीप नाउ, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि नाउ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आप सो जाओ, इसमें ऐसा लग रहा है कि सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, मतलब सजेशन भी है सलाह भी है, एक इनमें से हम कुछ भी लगा सकते हैं, एडवाइस्ड या सजेस्टेड। तो यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है टू स्लीप नाउ, यू आर सजेस्टेड टू स्लीप नाउ। फ्रेंड्स ये टाइप 2 था विदाउट ऑब्जेक्ट, और उसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू के अनुसार कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगला स्टेप देखते हैं, अगला रूल देखते हैं।
फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा जो टाइप 3 है वो है मोरल सजेशंस, नैतिक सुझाव। मोरल मीन्स नैतिक होता है, सजेशंस मीन्स सुझाव। उसमें कोई जैसे हमारा नैतिकता है उसका कोई हम सुझाव दे रहे हैं या सुझाव मिला हुआ है, वो वाली बात इसमें होती है टाइप 3 में। इसको कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट जो होगा हम उसको पहले ले लेंगे, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हर सेंटेंस में, मोरल सजेशन वाले में हर सेंटेंस में ये अप्लाई होगा रूल। जैसे कि एग्जाम्पल्स ले लें हम, हेल्प द नीडी। नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है द नीडी हमने इधर ले लिया, द नीडी शुड बी। अब इसकी जो हेल्प है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए। दोस्तों, ये हमारा कैसे पहचान पड़ा था कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में नैतिकता आ रही है? क्योंकि इसमें भाव ये झलक रहा है कि ज़रूरतमंदों की भाई मदद करो, नैतिक कर्तव्य है हमारा, नैतिक भाव है, इसीलिए यहाँ पर शुड बी का प्रयोग होगा। और जैसे ये एक सेंटेंस और देख लीजिए, लव द पुअर, गरीबों को प्रेम करो। तो द पुअर शुड बी, लव की थर्ड फॉर्म लव्ड, गरीबों को प्रेम किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ही इसमें जो मेथड है वो सर्वमान्य होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही आता है ऑप्शन में। एग्ज़ाम्स में जब आप देखोगे तो कंपटीशन में यही आता है और इसका ऑप्शन ये आंसर सही होता है ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी इनके जो ऑप्शन है ये ना देकर कुछ और भी दे देते हैं, कभी कभी रेयर। जैसे कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं ना, क्योंकि जब आपने कई सारे तरीके सीख लिए तो इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो यानी कि आपको एक सजेशन दिया जा रहा है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द नीडी, भाई ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द नीडी। ऐसे ही इसका भी ऐसे बना सकते हैं इसको भी, जैसे लव द पुअर, यू आर एडवाइज्ड, या ऐसे ही बना सकते हैं भाई, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है, यू आर एडवाइज्ड टू लव द पुअर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये बाद की बातें हैं जो हमारा हमें इससे ध्यान रखना है कि जो मोरल सजेशंस होंगे तो हमें वहाँ पर शुड बी का प्रयोग करना है, बस बात ख़त्म इतनी। ये दूसरी बातें हैं कि इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कई तरीके होते हैं कैसे बना सकते हैं हम। लेकिन फ्रेंड्स, हम इसको इन तरीके से देखेंगे। ये तरीका हमारा एग्ज़ाम्स में आपको ये तरीका करना, शुड बी वाला, अगर जहाँ पर मोरल सजेशंस हो। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक छोटी सी बात और है, फिर हमारा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा और रह जाएगा, उसको अगली वीडियो में हम फाइनल कर देंगे, क्योंकि छोटी से छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। अब एक छोटी सी बात हो रहा है जो हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे उसको, वो है हमारी मॉडल्स वाली बात। और फ्रेंड्स, इसमें सॉरी तो था हमारा, एक जो शुड वाला वाक्य सेंटेंस है इसका एक और एग्जाम्पल देखें, और बहुत इम्पोर्टेंट है वो। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। वन का मतलब यहाँ पे होता है हर किसी को, कोई भी। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, हर किसी को अपना वायदे पूरे करने चाहिए। तो इसकी पैसिव बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है
ये सेंटेंस बहुत आता है एग्ज़ाम्स में। इसमें क्या करते हैं हम, वन और वंस इनको हटा देते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट है प्रोमिसेस, तो हमने इसको ऐसे ले लिया, शुड बी आता है इसके बाद, क्योंकि एक मॉडल का काम भी करता है। प्रोमिसेस शुड बी, अब कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। बस इस तरीके से या तो वही पैसिव बनी हुई दे देंगे तो इसका एक्टिव पूछ लेंगे, या एक्टिव होगा तो पैसिव पूछ लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, वन वंस को काट देते हैं और जो हमारा मेथड होता है ऐसे बना देते हैं शुड बी का प्रयोग करके। अगर यहाँ मस्ट होता, जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, तो बस क्या फ़र्क हो जाता है, शुड की जगह मस्ट आ जाता, प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, बस इतना फ़र्क हो जाता। और फ्रेंड्स, जो हमारे जितने मॉडल्स होते हैं उनके बाद हम बी लगा देते हैं। ये एक इस वीडियो में हम लास्ट का रूल है, इसको इसी में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो हमारी मॉडल्स वर्ब होते हैं जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड ought to, etc। अब ये हमारे जो मॉडल्स हैं इनका अगर सेंटेंस आता है तो उसके बाद हम बी का यूज कर देते हैं, बी लगा देते हैं। इनके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके बाद बी लगाते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे भाई एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यू कैन विन द रेस, आप रेस जीत सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर ले लिया हमने, द रेस। अब ये कैन है, इसको ऐसे ले लिया मॉडल को, और उसके बाद अभी क्या लिखा है हमने कि बी ले लेते हैं, कैन बी, बिन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बॉर्न बाय यू। तो ये हो गया द रेस कैन बी बॉर्न बाय यू, रेस आपके द्वारा जीती जा सकती है। अब एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे सी में टेक माई पेन, वह मेरा पेन ले सकती है। तो ऑब्जेक्ट है माई पेन, माई पेन में ये मॉडल ऐसे ले लिया, इसके बाद बी ले लिया, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय शी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाता है इसका। तो माई पेन मे बी टेकन बाय हर। तो फ्रेंड, जितने भी सारे मॉडल होते हैं उनके बाद हम बी का यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारी मॉडल तक की और इम्परेटिव सेंटेंस की, जो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे रूल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स लेकर आपके लिए फिर से बहुत अच्छे तरीके मेथड से अगली वीडियो को हम आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं, जिसमें कि जो एग्ज़ाम्स में मेन इम्पोर्टेंट्स जो सेंटेंस आए हुए हैं और जो सेंटेंस आते हैं वही सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा, वही पढ़ाऊंगा, जो आपको हर कोई से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक दो यानी कि कई सारे सेंटेंस मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट्स जो सेंटेंस है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको अच्छे से बनाना सीखेंगे। और मुझे आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छा मतलब लगा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और अब इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी वो फाइनल वीडियो होगी, फाइनल लेक्चर होगा एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में हमारा, और हम उस पे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस उसमें ज़्यादा आते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, और एक अलग डिफरेंट तरीके के जो हमने रूल्स अभी तक पढ़े थे उनसे भी डिफरेंस कुछ ऐसे डिफरेंट ऐसे सेंटेंस आते हैं जो अब हमने देखे ही नहीं होते, पढ़े ही नहीं होते हैं हम। तो वो सब तरीका मैं आपको बताऊँगा बहुत ईजी वे में, और जुड़े रहिए मेरे साथ।
और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझ तक पहुंच सकें, मैं उनको सॉल्व कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।